कुछ बच्चे कह रहे थे सर विज्ञान का पेपर लेकर आओ, विज्ञान का पेपर लेकर आओ। ये लो आपके लिए मैंने आज विज्ञान का पेपर लेकर आया हूँ, द्वार्षिक 2026 का राजस्थान बोर्ड का। देखिए इसमें 2026 70 नंबर का पेपर आएगा और पेपर क्रमांक 824, कोष्टक में बीके कोड लिखा हुआ है, मुद्रित प्रश्न दिए हैं। ये सामान्य निर्देश हैं। आपको 3 घंटे 15 मिनट पेपर के लिए मिलेंगे और ये निर्देश हैं जो कि आप हर पेपर में पढ़ सकते हो। अब चलिए हम खंड ए को शुरू करते हैं, जिसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न देखने को मिला, प्रिज्म द्वारा सबसे अधिक विचलन किस रंग को किया जाता है? तो क्या आपको पता है प्रिज्म द्वारा सबसे अधिक विचलन किया जाने वाला रंग बैंगनी होता है। ना लाल, ना हरा, ना पीला, बैंगनी होगा पहले का आंसर। अगर कोई बच्चा नोट कर रहा है तो वह अपनी कॉपी में नोट भी कर सकता है इन प्रश्नों के उत्तर, और जो बच्चे नोट नहीं कर रहे वो याद भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, सूर्योदय व सूर्यास्त में सतीश पर आसमान का रंग दिखाई देता है, रक्तदाब होगा। दूरदृष्टि दोष किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का उपयोग होता है। इसमें ना ही तो उत्तल दर्पण होगा, ना ही उत्तल दर्पण उत्तल लेंस होगा। अब चलिए हम चलते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। अगर किसी को डाउट हो तो वो कमेंट में हमें बता सकते हैं। यह है हमारा, मानव नेत्र किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है? इसका आंसर होगा रेटिना। धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? एमीटर। हम धारा मापने के लिए एमीटर का उपयोग करते हैं। एक धारावाही विद्युत चालक को चारों ओर उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये आपके चुंबक वाले पार्ट से एक असर शक्ति बराबर होता है 746 वाट होता है। खाने का सोडे का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होगा, आपने पहले भी पढ़ चुका है। NaCO शुद्ध जल का pH 7 होता है। अम्लग मिश्रित धातु कहलाती है, अम्लग मिश्रित धातु कहलाती है। ये 2 शब्दों से और 2 धातुओं से मिलकर बनती है। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है? एथिलीन। 11वें प्रश्न का उत्तर हुआ एथिलीन, सी सही होगा इसमें। और अब भावों में जैसे दे सकते हैं, जस्ता धातु व तनु HCl की क्रिया कराने पर गैस सृजित होती है, हाइड्रोजन। Li विकिरण संबंध दर्शाता है Mg मैग्नीशियम से, और मैग्नीशियम से दर्शाता है क्योंकि इसका ना ही तो रिलेशन Na से ना ही Li से है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। तीनों में द्विखंडन द्वारा होता है, इसलिए इसमें उपयुक्त सभी होगा। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। पुष्प का जनन होता है पुंकेसर स्त्रीकेसर दोनों में होता है। मेंडल के अनुसार युग्म होता है लंबा तना और गोल बीजीय। प्राकृतिक पारितंत्र होता है, वन्य आहार श्रृंखला उत्पादन होते हैं हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल। बीज विश्व में होगा। ओजोन परत में क्षय निम्न में से किस कारण होता है? क्लोरोकार्बन के कारण। ये आप देख सकते हैं खंड ब, जिसमें आपको 2 नंबर के प्रश्न दिए हुए हैं। ये मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो। अगर ये आंसर की चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं किन किन को आंसर की चाहिए, तो मैं फिर से एक वीडियो में आपको इनकी पूरी तरह से आंसर दे दूँगा। आप इन प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। ओम का नियम, वाम हस्त नियम, दक्षिण हस्त नियम, ओम का नियम वगैरह। ये खालिस्तान है, एक खालिस्तान नहीं है 5वें में, वो आपने पढ़ा नहीं है। दूसरे और तीसरे चैप्टर से उनके क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको धातुओं का उत्पादन व क्रिया करवानी होती है, और छठे में रासायनिक समीकरण द्वारा सही समझाइए। तो ये तो आप अपनी कॉपी में समझा सकते हो। और आंसर की चाहिए तो मैं आंसर की लेकर आ सकता हूँ आप सबके लिए। क्या होता है जब रासायनिक समीकरण सोडियम जल के साथ क्रिया करता है, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करता है, लाल तप्त जल के साथ क्रिया करता है, एथिलीन H2SO4 अधिक सांद्रता 443 केल्विन पर गर्म करते हैं, मीथेन दहन क्या होता है, और एथिलीन एल्कोहल सोडियम के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है? ये प्रश्न दिए हैं जो पढ़ सकते हैं आप और लिख भी सकते हैं। अगर कोई बच्चा नोटबुक में लिखना चाहता है लिख सकता है, ऐसे नहीं तो वीडियो पॉज करके इन
के अथवा साबुनीकरण पर, हाइड्रोजनीकरण पर और विकृत गंधिता पर टिप्पणी लिखिए। ये आपके पहले और तीसरे चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं। और ये 8वां क्वेश्चन आहार श्रृंखला के जाल पर है। पुष्प चित्र बनाइए। जनन की विधि का महत्व है और पाचन क्या है, मानव पाचन की क्रिया, ये सब प्रश्न है जो कि आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। इसलिए कृपया सब्सक्राइब जरूर कर देना।